क्या ये जरूरी था? 8 दिन बीत गए, खाना फिर भी नहीं आया। बूढ़ा बहुत कमजोर हो गया। तभी वो औरत आई जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। उसने कबीर की हालत देखी, उसकी मदद की और उसे आजाद किया। थोड़ी देर बाद कबीर को फिर झपकी लगी। जब जागा तो देखा औरत कुछ खाने की कोशिश कर रही थी। उसने कबीर को भी दिया, लेकिन वो सब देखकर कबीर का मन घबरा गया। फिर भी जिंदा रहने की जद्दोजहद में उसने हिम्मत जुटाई और खा लिया। औरत कुछ देर बाद चली गई। शायद अगली मंजिल पर अपनी बेटी की तलाश में अब कबीर भी तैयार था। सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी की वजह बनने के लिए कबीर आखिरकार बूढ़े आदमी के सहारे जिंदा था। एक बार फिर जब उसने होश संभाला तो एक छोटे कुत्ते की जीभ अपने चेहरे पर महसूस की। वह महिला आई जो उसे जेल में लाने वाली महिला अभियोजक थी। उसने बताया कि वह जानबूझकर जेल में रह रही है क्योंकि उसे एक घातक बीमारी है और वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस जेल की जिंदगी खुद अनुभव करना चाहती है। कबीर ने उससे पूछा कि इस जेल में कुल कितनी मंजिलें हैं। महिला अभियोजक ने कहा कि कुल 200 मंजिलें हैं। जेल का प्रधान खाना सभी के लिए पर्याप्त तैयार करता है, लेकिन ऊपर के लोग अत्यधिक खा लेते हैं, इसलिए नीचे के लोगों तक कुछ भी नहीं पहुंचता। कहते हुए वह महिला नीचे के कैदियों के लिए भोजन को बराबर बांटने लगी और नीचे वालों को समझाने लगी कि सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। यही गालियां देने लगे कि तू कौन है, तमाशा चुपचाप देखता रहा। उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई कि इंसानी लालच और इच्छाओं का रामायण के संत जैसी समझ नहीं हुआ, बल्कि लोग उसे और ज्यादा कोसने लगे। अगर तुम लोगों ने खाना बर्बाद करना बंद नहीं किया तो मैं रोज खाने की लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा? वो लोग सिर्फ अपनी मंजिल पर थोड़ी बहुत रोक लगा पाए। ऊपर नीचे आई, लेकिन इस बार उसके जब देखा कि वो बुरी तरह घायल हैं, तो तुरंत उसे नीचे खींच लिया। और जैसे ही औरत होश में आई, उसने सबसे पहले काम क्या किया? वो सीधे जाकर अभियोजक के छोटे कुत्ते को खा गई। ये देखकर दोनों में जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया।